Alok Industries Limited issued 20,000 shares of rupees 10 each payable as follows. On applications rupees 6 and balance on allotment. अलॉटमेंट पे बैलेंस है कितना 4 रुपए। बोलो आई बात समझ में इतनी अभी आ रहा है यहाँ पर। फिर Applications were received for 32,500 shares 32,500 की एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं and pro rata allotment was made to the application of 25,000 shares. भाई यहाँ देखो पूरी 32,500 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो ऐसे केस में क्या करो, ऐसे ही 2 डिब्बे बनाओ जैसे मैं वहां बना रहा था, यानी अप्लाइड, ये अप्लाइड है, कितने हैं अप्लाइड 32,500 टोटल, ये अलॉटेड टोटल कितने करने हैं 20,000। टोटल अलॉटमेंट कितनी करनी है हमने 20,000। इसमें से प्रोराटा कितनों को कर दिया गया है 25,000 शेयरों को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया है, यानी 25 को पूरा 20 दे दिया। अब बचे कितने 7.5 वालों को रिजेक्ट। ये आपको समझनी है बात, क्वेश्चन में आधी बात बोलेगा आधी समझनी है। कभी इसी बात को ये ऐसा कह देगा टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 32,500 आउट ऑफ दिस 7,000 वर रिजेक्टेड, बस इतना बोल के चुप हो जाएगा और चल देगा आगे। अब तुम्हें समझना है प्रोराटा 25 का है। जब प्रोराटा 25 का बताए तो रिजेक्शन ढूंढनी है, रिजेक्शन बताए तो प्रोराटा ढूंढना है। आई बात समझ में। और ये प्रोराटा ही आपके काम का है, तो इसका रेशियो कितना है 25:20। ये बहुत काम का रेशियो है। आई बात समझ में। यही अगर मैं इसको गलत समझूंगा तो मेरा रेशियो बिगड़ जाएगा। अरे ये बात समझ में। आगे All the shareholders have paid the amount due up to allotment except Charnis to whom 4,000 shares were allotted. 4,000 शेयर्स अलॉट कर रहे थे इस किसी बंदे को, तो इसको 4 अलॉट कर रहे थे, तो इसमें मांगे कितने होंगे 4,000 है तो 25/20 20 2 2 4 25 9 5,000 कितने मांगे होंगे इसमें शेयर 5। आई इतनी बात समझ में। और इसका डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए कितना है 1,000। ये भी काम आता है, हम जोड़ते भी हैं और घटाते भी। आगे कहता है जिसको ये 4,000 नहीं दिए थे उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, ठीक है। ये तो हर कोई देगा ही देगा, ये कभी भी एरियर नहीं होगी, ध्यान रखना। एप्लीकेशन कभी भी एरियर नहीं होगी। पैसे के संग चिट्ठी भेजेगा, तो जिसकी चिट्ठी बिना पैसे की आएगी उसकी चिट्ठी को मैं खोल के भी नहीं देखूंगा, सीधे डस्टबिन में डालूंगा। आई बात समझ में। चिट्ठी खुलेंगी उसकी जिनका ये पैसा रिसीव होगा, तो ये तो किसी भी हाल में किसी का एरियर होता ही नहीं है, ठीक है। एरियर होगा तो अगला होगा, सबने दे दिए, बस एक इसमें नहीं दिए जिसके 4,000 शेयर्स थे, ठीक है। चलो निकालो, कैलकुलेट करो। 4 × 6 24,000। नेक्स्ट इसकी अमाउंट बताओ 4 × 4 16,000। ठीक हो गया। अब ये 1,000 शेयर का क्या करते हैं, 1,000 × 6 कितना हुआ 6,000 यहाँ जोड़ते हैं और 6,000 यहाँ घटाते हैं। अब पूछो मेरे से आंसर किसका पूछ रहे हो। Calculate amount due but not paid by Charnis. 10,000। और दूसरा कैलकुलेट अलॉटमेंट मनी रिसीव। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इस डिब्बे की अमाउंट पूछ रहा है। आई बात समझ में। अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये ड्यू का डिब्बा है, ये रिसीव्ड का डिब्बा है ना। इसकी अमाउंट पूछ रहा है, तो देखो इसकी अमाउंट 20,000 × 4 कितना हुआ 80,000। 80 में से कितना घटेगा, यहाँ चेक करो इसको भाई। 32,500 × 6 कितना हुआ 32,500 × 6 बताओ। अरे तुम 195,000। अच्छा यहाँ कितना आएगा 2 6 12 1 20। ये क्या है, ये शेयर कैपिटल है। 30,000 इसका माइनस होगा, यहाँ 30 माइनस होगा, तो ये कितना आएगा 50। 50 में से ये 10 और नहीं मिलेगा, तो 10 और माइनस होगा, कितना आएगा 40। ऐसे आ रहा है ये 40। सही बात समझ में। कौन सा 195 वाला, तो ये बाकी इसे मैच करवाएंगे, इसे 45 बैंक से जाएगा। 75 को × 6 करो जरा कितना हुआ 75 × 6 करो कितना हुआ 45। ये बैंक से रिजेक्ट होना है, तो रिजेक्शन को ही आपको ध्यान देना है। ये इसमें रिजेक्टेड है, इसका मतलब बैंक से 45 वापस अलॉटमेंट में कितना 30, वो 30 आगे माइनस होगा, ऐसे
क्लियर है? यस।